हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। उसी श्रृंखला में हम लोगों ने आदिकाल, भक्तिकाल का अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में आधुनिक काल से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। मुख्य रूप से हम लोग भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। बाकी इसके बाद हम लोग छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, इन सभी से जुड़े प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी रामचंद्र शुक्ल, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डी प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हें आधुनिक हिंदी गद्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। ए आषाढ़ महात्म्य, बी अपवर्गक पंचक, सी भक्ति सर्वस्व या फिर डी हिंदी भाषा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आषाढ़ महात्म्य जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, जबकि अपवर्गक पंचक, भक्ति सर्वस्व और हिंदी भाषा ये तीनों रचनाएं जो हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। ए जीवनी काल, बी पद्य काल, सी संस्मरण काल या फिर डी गद्य काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी हरिऔध, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है ब्रजभाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, उद्धव शतक के लेखक हैं। ए रत्नाकर, बी नंददास, सी सूरदास या फिर डी सेवाराम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर, यानी कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं वो उद्धव शतक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा अवतरण किस छंद में लिखा गया है। ए चौपाई, बी दोहा, सी रोला या फिर डी घनाक्षरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोला। गंगा अवतरण जो है वो रोला छंद में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम है। ए प्रगति प्रयोग काल, बी जागरण सुधार काल, सी पुनर्जागरण काल या फिर डी नव सामंत काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनर्जागरण काल कहा जाता है भारतेंदु युग को। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार हैं। ए सोहनलाल द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक हैं और आधुनिक चेतना के प्रणेता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, तदीय समाज से किसका संबंध था। ए केशव चंद्र सेन, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी राजा राम मोहन राय या फिर डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र का संबंध जो है वो तदीय समाज से था। देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इनको भारतीय नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई। ए 1878 ईस्वी में, बी 1880 ईस्वी में, सी 1889 ईस्वी में या फिर डी 1882 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1880 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ये भारतेंदु उपाधि प्रदान की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी इस पंक्ति के लेखक हैं। ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बद्री नारायण चौधरी,
सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बद्रीनारायण चौधरी जो हैं वो इस पंक्ति के लेखक हैं। धन्य भारत भूमि सब रत्नन की उपजावनी। अगला प्रश्न देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी भारतेंदु ने, सी बद्रीनारायण चौधरी ने या फिर डी बालकृष्ण भट्ट ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बालकृष्ण भट्ट ने जो है वो संयोगिता स्वयंवर की समालोचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? ए सदल मिश्र ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी लल्लू लाल ने या फिर डी राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत का जो है खड़ी बोली में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? ए ब्रज भाषा, बी उर्दू, सी अवधी या फिर डी खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रज भाषा। भारतेंदु के जितने भी कवि थे अधिकांश लोगों ने ब्रज भाषा में ही कविता की रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। बद्रीनारायण चौधरी उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? ए आफताब, बी रशा, सी अब्र या फिर डी नियाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्र। जो बद्रीनारायण चौधरी थे जिन्हें प्रेमघन भी कहा जाता है, ये उर्दू में अब्र नाम से कविता लिखा करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया है? ए मोहन राकेश, बी लाला सीताराम, सी विद्यानिवास मिश्र या फिर डी जगनीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला सीताराम। इन्होंने शेक्सपियर की कई पुस्तकों का अनुवाद किया है, जिसमें से जो मुख्य पुस्तक है उसका नाम है भूल भुलैया। ठीक है, और इनका जो लाला सीताराम थे, इनका उपनाम जो था वो था भूप। अगला प्रश्न देखते हैं। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया है? ए रामचरितोपाध्याय, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक या फिर डी ठाकुर गोपाल शरण सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी श्रीधर पाठक। इन्होंने जो है ट्रैवलर का अनुवाद किया है। ये गोल्ड स्मिथ की कृति है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? ए फूलों का गुच्छा, बी प्रेम तरंग, सी प्रेम सरोवर या फिर डी प्रेम माधुरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फूलों का गुच्छा। ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कविताओं का संग्रह है, जो कि खड़ी बोली में रची गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी बालमुकुंद गुप्त, सी प्रताप नारायण मिश्र या फिर डी श्रीनिवास दास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बालमुकुंद गुप्त जो हैं ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं, भारतेंदु युग के नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? ए भारतेंदु युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावादी युग या फिर डी प्रगतिवादी युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग की विशेषता है समस्या पूर्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतेंदु युग के नाटककार हैं? ए श्रीनिवास दास, बी प्रसाद, सी हरिकृष्ण प्रेमी या फिर डी वृंदावन लाल वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास दास जो हैं ये भारतेंदु युग के नाटककार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे? ए रामचंद्र शुक्ल, बी गोविंद नारायण मिश्र, सी बद्री नारायण या फिर डी बद्री नारायण चौधरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बद्री नारायण चौधरी जो थे ये गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कारीगर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? ए
कालचक्र, बी विद्या सुंदर, सी नील देवी या फिर डी भारत दुर्दशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कालचक्र। कालचक्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं, रीति काल के कौन से कवि भारतेंदु के पिता थे? ए बेनी प्रवीण, बी केशव, सी गोपाल चंद गिरधर दास या फिर डी गिरधर कविराय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोपाल चंद गिरधर दास। इन्हें जो है रीतिकालीन कवि माना जाता है और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। इनका जो एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है नहुष। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ए शांति प्रिय द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी राम अवध द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना पूरा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी गया प्रसाद शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपना जितने भी इन्होंने काव्य लिखे हैं सब जो है ब्रजभाषा में ही लिखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग का एक और नाम है? ए संक्रांति काल, बी संधि काल, सी जागरण सुधार काल या फिर डी गद्य काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति जो है वो किस साहित्यकार की है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डी मुक्ति बोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम जो है साहित्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं? ए श्रीधर पाठक, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है वो संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। ये अर्थशास्त्र विषय के ग्रंथ है और इसका प्रकाशन जो है 1908 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन पंडित और कवि किसकी रचना है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर डी स्वामी सत्यानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं इनकी ही रचना है प्राचीन पंडित और कवि। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, किसने कहा है? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास या फिर डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन द्विवेदी युग का कवि नहीं है? ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बी सोहनलाल द्विवेदी, सी राम नरेश त्रिपाठी या फिर डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोहनलाल द्विवेदी जो हैं ये द्विवेदी युग के कवि नहीं हैं बल्कि राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत हैं और प्रमुख गांधीवादी कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं? ए रूपनारायण पांडे, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी मुकुटधर पांडे या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुकुटधर पांडे जो हैं ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी राधा कृष्ण दास, सी श्रीधर पाठक या फिर डी अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
श्रीधर पाठक जो हैं उस स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ए कविता कौमुदी, बी उद्धव चरित, सी प्रिय प्रवास या फिर डी लोकायतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रिय प्रवास। इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। ए 1865, बी 1914, सी 1920 या फिर डी 1922। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1914 ईस्वी में प्रिय प्रवास का प्रथम प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। ए 17, बी 19, सी 21 या फिर डी 23। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो प्रिय प्रवास महाकाव्य था उसमें कुल 17 सर्ग थे। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदेही वनवास के लेखक हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय, सी गया प्रसाद शुक्ल या फिर डी राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अयोध्या सिंह उपाध्याय। वैदेही वनवास के लेखक जो हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना हरिऔध की नहीं है। ए विचित्र विवाह, बी वैदेही वनवास, सी चोखे चौपदे या फिर डी चुभते चौपदे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विचित्र विवाह जो है ये हरिऔध की रचना नहीं है। बाकी ये जो अन्य 3 रचनाएं हैं वैदेही वनवास, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे, ये तीनों रचनाएं हरिऔध की हैं। विचित्र विवाह जो है वो रामचरित उपाध्याय की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, द्विवेदी युग की कविता है। ए उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, बी प्रकृति चित्रात्मक, सी नवजागरण परक या फिर डी नारी चेतनात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। द्विवेदी युग की जो कविता है वो उपदेशात्मक है और इतिवृत्तात्मक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन हैं। ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी मैथिली शरण गुप्त, सी माखनलाल चतुर्वेदी या फिर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मैथिली शरण गुप्त जो हैं इन्होंने मधुप उपनाम से भी काव्यानुवाद किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है। ए दैन्य भावना, बी राष्ट्रीय भावना, सी प्रेम भावना या फिर डी भक्ति भावना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय भावना। भारत भारती में राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ। ए 1912 ईस्वी में, बी 1914 ईस्वी में, सी 1916 ईस्वी में या फिर डी 1918 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1912 ईस्वी में भारत भारती का प्रकाशन किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, राजपूत आन की कथा है। ए सिद्धराज, बी रंग में भंग, सी पंचवटी या फिर डी साकेत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंग में भंग जो है राजपूतान की एक कथा है। आप लोग हमें कमेंट करके ये बताएं कि रंग में भंग जो है इसके लेखक कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसान के रचनाकार हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी निराला, सी हरिऔध या फिर डी प्रसाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैथिली शरण गुप्त ने किसान की रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी रचना महाभारत संबंधी नहीं है। ए वन वैभव, बी शक्ति, सी वक संहार या फिर डी सैरंध्री। तो फ्रेंड्स इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति। शक्ति जो है ये महाभारत संबंधी रचना नहीं है। बाकी वन वैभव, वक संहार और सैरंध्री ये तीनों रचनाएं जो हैं ये महाभारत कालीन घटनाओं पर आधारित हैं। जबकि जो शक्ति रचना है
उसमें देवी दुर्गा के शौर्य का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? ए महाकाव्य, बी प्रबंध काव्य, सी खंड काव्य या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खंड काव्य। जयद्रथ वध एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग है? ए खष्ट, बी सप्तम, सी अष्टम या फिर डी नवम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नवम। नौवां सर्ग जो है साकेत का वो सबसे ज़्यादा मार्मिक सर्ग माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए राम कथा का चित्रण, बी देश प्रेम, सी रहस्य का वर्णन या फिर डी उर्मिला को महत्व देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उर्मिला को महत्व देना साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न देखते हैं। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं? ए श्रीधर पाठक, बी हरिऔध, सी मैथिली शरण गुप्त या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैथिली शरण गुप्त जो हैं वो संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं द्विवेदी युग के। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने ये कुल 50 प्रश्न देखे जो कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग और द्विवेदी युग से संबंधित थे और हिंदी संबंधित परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। फिर चाहे वह यूजीसी नेट परीक्षा हो, टीजीटी पीजीटी हो, केवीएस हो, यूपी टेट सीटेट हो या हिंदी संबंधित कोई भी परीक्षा हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।